हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 किलो का चॉकलेट फ्लेवर वाला केक। ये केक को बनाने के लिए हमने कितना प्रीमिक्स यूज़ किया है, कितनी व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है और इसे हमने किस तरह से डेकोरेट किया है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक के ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इसकी रेसिपी को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो का केक बोर्ड, जिसके ऊपर हमने इस तरह से व्हिपिंग क्रीम लगा ली है और उसके ऊपर रख लेंगे हम केक की फर्स्ट लेयर और इसे सोक करेंगे हम शुगर सिरप से। ये केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए हमने 380 ग्राम लिया था चॉकलेट प्रीमिक्स और उससे हमने ये स्पॉन्ज बेक करके लिया है और इसे बेक किया है हमने 8 इंच के केक टिन में और उसकी हमने 3 लेयर कट कर ली है। फर्स्ट लेयर शुगर सिरप से अच्छे से कोट करने के बाद उस पर लगा ली है व्हिपिंग क्रीम और पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड करेंगे हम इस व्हिपिंग क्रीम को। और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून इतना चॉकलेट गनाश जो है वो इस लेयर के ऊपर मैं डाल देती हूँ और इसे भी हम फैलाएंगे पैलेट नाइफ से। 400 ग्राम प्रीमिक्स लेकर भी आप ये स्पॉन्ज बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और चॉकलेट वेट में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने 380 ग्राम से ही मैंने ये स्पॉन्ज बेक करके लिया है। और इस केक के लिए हमने यूज़ की है पूरी 400 ग्राम इतनी व्हिपिंग क्रीम और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चॉकलेट जो है वो और डाल लिया है और उसके ऊपर रख ली है केक की दूसरी लेयर और इसे भी हम सोक कर लेंगे शुगर सिरप से। सारी और अच्छे से हमें इसे शुगर सिरप से सोक कर लेना है, इससे हमारा केक जो है वो मॉइस्ट रहेगा। और अब इसके ऊपर लगा लेते हैं फिर से व्हिपिंग क्रीम। इस तरह से हम पाइपिंग बैग से व्हिपिंग क्रीम लगा लेते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका होता है व्हिपिंग क्रीम लगाने का। और इस क्रीम को भी हम फैलाएंगे पैलेट नाइफ से। और अब इसके ऊपर से फिर से लेयर आएगी हमारी चॉकलेट गनाश की। तो 2 टेबलस्पून इतना चॉकलेट गनाश जो है वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसे फिर से हमें फैलाना है पैलेट नाइफ से। और अब इसके ऊपर से कुछ ग्रेट किया हुआ इस तरह से चॉकलेट डाल देते हैं। ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। और अब इसके ऊपर आएगी केक की हमारी तीसरी और लास्ट वाली लेयर। जो सबसे नीचे वाली लेयर थी वो मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा लेती हूँ और इसके ऊपर का जो पेपर है वो भी हटा लेते हैं हम। और अब इस लेयर को फिर से हमें अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेना है। ये शुगर सिरप बनाते वक्त मैंने हाफ कप पानी में 2 टेबलस्पून चीनी अच्छे से घोल ली थी और उस शुगर सिरप से हमने इस केक को अच्छे से सोक कर लिया है। और इसके ऊपर आती है फिर से व्हिपिंग क्रीम की लेयर। तो इस तरह से ऊपर की ओर मैंने ये जो व्हिपिंग क्रीम है वो लगा ली है और साइड में जो आई हुई क्रीम है उसे हम इस तरह से एक प्लेन स्क्रैपर से फैला लेते हैं और हमारे केक को क्रम कोट कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर फिर से हम व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने इस तरह से रफली इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा ली है। और अब हम यूज़ करेंगे पैलेट नाइफ और उससे हम इस केक को शार्प एज देंगे। तो सबसे पहले इस तरह से ऊपर की क्रीम जो है उसे इवनली हम इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। और अब मैंने लिया है प्लेन स्क्रैपर और उससे मैं इस तरह से इस केक को जो है शार्प एज देकर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो साइड की व्हिपिंग क्रीम है उसे भी हम अच्छे से फैला लेते हैं। और अब यहाँ पे लिया है मैंने जिगजैग वाला स्क्रैपर या फिर इसे कोम स्क्रैपर भी कहा जाता है और उससे मैं इस तरह से इस केक के ऊपर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस तरह से केक की जो साइड है वो तो हमारी डेकोरेट हो चुकी है। और अब इसे शार्प एज देने के लिए ये ऊपर आई हुई जो क्रीम है उसे हम पैलेट नाइफ से इस तरह से अंदर की ओर खींचते हुए इस केक को शार्प एज देंगे। ऐसा करते वक्त हर वक्त हमें हमारी जो पैलेट नाइफ है उससे क्लीन करना होता है। केक को आइसिंग करने के बाद हमें केक को कवर कर लेना है चॉकलेट गनाश से। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैं इस केक के ऊपर चॉकलेट गनाश जो है वो डाल देती हूँ और इसे फैलाएंगे हम पैलेट नाइफ से। ये चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमने 50 ग्राम लिया था डार्क चॉकलेट, 50 ग्राम ही ली थी रूम टेम्परेचर वाली व्हिपिंग क्रीम और 50 ग्राम ही इसमें डाला है हमने न्यूट्रल जेल। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है चॉकलेट गनाश बनाने का। और ये सारी चीज़ें डबल बॉयलर मेथड से मैंने मेल्ट कर ली थी और इस गनाश को स्टेनर से स्टेन कर लिया था। और जब कि गनाश जो है हमारा रूम टेम्परेचर पे आए तभी हमें केक पे अप्लाई करना है। और ये देखिए, साइड से जो हमारे
गनाश जो आ चुका था उसे हमने इस तरह से कोम से ये साइड के किनारों पे भी हमने फैला लिया है, क्योंकि हमें केक पूरी तरह से कवर कर लेना है गनाश से। इस केक को एक 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में हम सेट कर लेते हैं। तो अब आता है केक का डेकोरेशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे ली है मैंने एक पाइपिंग बैग, जिसमें मैं रेड लिक्विड कलर की 2 से 3 बूंदें जो है वो डाल देती हूँ, और इसे हम इस तरह से हाथों से इस पाइपिंग बैग में अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और उसके अंदर डाल ली है मैंने व्हिपिंग क्रीम, और मैंने दूसरी एक पाइपिंग बैग ली थी, उसे लगाया था मैंने 1 ml वाला नोज़ल, और वो बैग उसमें डालकर इस तरह से देखिए रोजेट्स निकाल लिए हैं। वाव, आप देख सकते हो कितना अच्छा शेडेड इफेक्ट आ रहा है। सेम वही पाइपिंग बैग को लगाया है मैंने मोदक वाला नोज़ल, और उससे मैं इस तरह से इसके साइड्स को कवर कर लेती हूँ। वाव, आप देख सकते हो कलर का कितना अच्छा इफेक्ट आ चुका है और केक कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन आप जब तक कि आपके केक को बॉर्डर नहीं करते हो, आपका केक जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो वही मोदक नोज़ल यूज़ करते हुए मैं इस केक को बॉर्डर कर लेती हूँ। केक को बॉर्डर करने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है। तो अब आती है और थोड़ा डेकोरेट करने की बारी। तो यहाँ पे है मेरे पास कुछ चॉकलेट टॉपर्स, ये देखिए इस तरह से मैं इसके अंदर ये लगा लेती हूँ। इस तरह के चॉकलेट टॉपर्स अगर बनाकर आप फ्रीज में स्टोर करके रखते हो, तो जब भी आपको अर्जेंटली कोई ऑर्डर आती है तो आप आपके केक को इस टॉपर से गार्निश कर सकते हो। और इसी केक पे मैंने कुछ थोड़े से स्प्रिंकलर डाल लिए हैं, ये सिल्वर कलर के शुगर बॉल्स हैं, उससे मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। और ये मेरा ऑर्डर का केक था, तो बर्थडे गर्ल का नाम भी लिख लिया है, जो मैंने वाइट व्हिपिंग क्रीम से लिख लिया है। आप चाहिए तो वाइट कलर का जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।